सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के विचार खारिज किए जा रहे हैं। 146 सांसदों का निलंबन साधारण घटना नहीं है। राज्यपालों की भूमिका भी बदल गई है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सत्ता अब बात करने को तैयार नहीं है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री कब कौन जेल चले जाएं कहना मुश्किल है। देश तेजी से बदल रहा है। सबको बराबरी, सबको सम्मान और स्वतंत्रता की बातें संविधान में आज भी दर्ज हैं, पर हकीकत बदल रहा है। क्या कांग्रेस इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है? क्या वह मुकाबले के लिए तैयार हो रही है? कांग्रेस की अब तक दो बातों के लिए आलोचना होती रही है। पहला कि कांग्रेसी जमीन पर लड़ते नहीं हैं, वे विपक्ष की राजनीति कैसे की जाती है ये नहीं जानते हैं। आज भी वे इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वो सत्ता में हो। और दूसरा कि ऊपर के नेतृत्व को छोड़ दें तो राज्यों में जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो भाजपा और संघ के खिलाफ वैचारिक लड़ाई में स्पष्ट नहीं है। इन दोनों बिंदुओं की चर्चा इसी वीडियो में मैं आगे करूंगा। मेरा मानना है कि कांग्रेस भी बदल रही है, तेजी से बदल रही है। इस बदलाव का असर कर्नाटक और तेलंगाना में दिख चुका है। दोनों राज्यों में 6 महीने के भीतर बदलाव का असर दिखा। तेलंगाना चुनाव से पहले कांग्रेस रेस में बहुत पीछे थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने भाजपा और टीआरएस दोनों को पीछे धकेला और वे आज मुख्यमंत्री हैं। यही स्थिति कर्नाटक में थी। हिजाब हलाल के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक को यूपी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की जोड़ी ने महीने 2 महीने में बाजी पलट दी। रेवंत रेड्डी डीके की लाइन पर 3 और नेता सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी, हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर प्रदेश में अजय राय। इनमें हुड्डा और अजय राय भिड़ते हुए दिख रहे हैं। जीतू पटवारी को हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए महीना भर तो देखना होगा। लेकिन अजय राय ने जीवटता दिखाई है। उन्हें घेरने की तमाम कोशिशें की गई और की जा रही हैं। 8 साल पहले एक अन्याय प्रतिकार मार्च निकला था। तब 81 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। हाल में 80 लोगों पर से मुकदमे वापस हो गए। अकेले अजय राय पर से मुकदमा वापस नहीं हुआ। अभी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप की घटना को देखिए। अजय राय ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे भाजपा के लोग हैं। उनके इस बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है, फिर भी मुकदमा तो है ही। इस सब के बावजूद वे लगातार सक्रिय हैं। अभी उन्होंने 18 दिनों तक यूपी जोड़ो यात्रा निकाली। ठीक है, इस यात्रा में तेलंगाना जैसी भीड़ उनके साथ नहीं चल रही थी, लेकिन जोश वही था। ठंड में भी लोग सड़क पर उतरे। इसी दौरान बारिश भी हुई, पर लोग भीगते हुए इस यूपी जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे रहे। कहीं भी कोई दमन उत्पीड़न की घटना हो तो वो तुरंत पहुंचते हैं। वे जनता से जुड़ते दिख रहे हैं, जमीन पर काम करते दिख रहे हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा को उस तरह सत्ता का दमन नहीं झेलना पड़ा है, लेकिन वे भी जनता के बीच दिख रहे हैं। किसानों की मांग, एमएसपी, रोजगार जैसे सवालों पर वे मुखर हैं। वे कई जिलों में जन आक्रोश रैली कर चुके हैं और कई जिलों में करने वाले हैं। रैलियों में भागीदारी अच्छी है और लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। गुजरात के युवा विधायक जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस ने आगे किया है। उन्हें हाल में कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वे भी जमीन पर काम करने वाले और वैचारिक रूप से स्पष्ट और मुखर नेता रहे हैं। मैं कह रहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी आलोचना 2 बातों के लिए होती रही है। पहला कि उसके नेता अपने आरामगाहों से बाहर नहीं निकलते। वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे 20 साल पहले जब वे सत्ता में थे। विपक्ष की राजनीति उन्हें करने नहीं आती। यह आलोचना ठीक भी थी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी ने एक एक करके पुराने दिग्गजों को किनारे किया है, नए नेताओं को अब आगे किया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह अब युवा जीतू पटवारी हैं। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा, यूपी में अजय राय और अब आंध्र प्रदेश में भी उसने उम्मीद जगाई है। यहाँ शर्मिला
पार्टी में शामिल हुई हैं। संभव है उन्हें आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाए। तो अब कांग्रेस में भी ऐसे नेता सामने आ रहे हैं जो जमीन पर भिड़ने को तैयार हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने को तैयार हैं। कांग्रेस की दूसरी आलोचना रही है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और ऊपर के कुछ नेताओं को छोड़ दें तो शेष नेता वैचारिक रूप से भाजपा और संघ के खिलाफ स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस की यह नई पौध वैचारिक रूप से भी भाजपा और संघ से भिड़ने को तैयार दिखती है। राहुल गांधी 14 से न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा सबसे ज़्यादा यूपी में 11 दिन रहेगी। देखना है अजय राय कैसी तैयारी करते हैं। कांग्रेस नए नेताओं को मौका दे रही है। सभी से तुरंत बड़ी उम्मीद करना ठीक नहीं, लेकिन साल 2 साल में फ़र्क दिखना चाहिए। तो ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद।